सुप्रभात प्यारे बच्चों। आइए आज फिर हम हिंदी मेधा पुस्तक का पठन करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, हमारी हिंदी मेधा पुस्तक का जो पहला पाठ था वह एक कविता थी, भारतवर्ष। और बच्चों, आप सभी ने बहुत सुंदरता से उसे कॉपी में लिखा है। बहुत सुंदर कार्य सभी बच्चों ने किया है और मैं उम्मीद करूंगी कि सभी ने भारतवर्ष कविता को लिखकर उसका अभ्यास किया और उसका अच्छे से गान भी किया होगा। तो बच्चों, आज हम हिंदी मेधा पुस्तक का पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बुद्धिमान कौन। बच्चों, यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है और इस कहानी में हम ऐसे 4 मित्रों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें बताया गया है कि किताबों से प्राप्त ज्ञान तो जरूरी होता ही है, लेकिन हमें व्यवहारिक ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए बच्चों। तो आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़ते हैं। बुद्धिमान कौन। पाटलिपुत्र नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 मित्रों गुणीराम, मणिराम और ज्ञानदेव ने बहुत सी विद्याएं पढ़ी थी। इन पर उन्हें बड़ा अभिमान था, परंतु उनमें सामान्य बुद्धि की कमी थी। चौथा मित्र बोधिराम बहुत अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था, परंतु वह बुद्धिमान था। वह हर कार्य सोच विचार कर किया करता था। एक बार उन मित्रों ने विदेश जाकर धन इकट्ठा करने का निश्चय किया। चारों मित्र यात्रा पर निकल पड़े। जब वे जंगल से होकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ शेर दिखाई दिया। उसके कुछ अंग बिखरे पड़े थे। मरे शेर को देखकर 4 में से 3 मित्रों ने राय बनाई कि इस शेर के शरीर पर विद्या का प्रयोग करके इसे पुनर्जीवित कर दें। गुणीराम ने अस्थियों को सही क्रम दिया। मणिराम ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और उसके ऊपर मांसपेशियां जमा दी तथा चमड़ा लगाकर शेर का रूप दिया। ज्ञानदेव उसमें प्राण डालने के लिए तैयार हो गया। तभी बोधिराम ने कहा, ठहरो, ऐसा मत करो। तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो, पर कुछ तो विचार करो, इसका क्या परिणाम होगा। वह शेर जीवित होते ही हम सबको मार कर खा जाएगा। विद्या के अभिमानी उन युवकों को अपनी विद्या का दिखावा करना ही था। उन्होंने बोधिराम की बात नहीं मानी। तभी बोधिराम ने कहा, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो दिखाओ, परंतु एक क्षण ठहर जाओ। जब मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाऊं तब तुम इस शेर को जीवित करना। इतना कहकर वह पास के ही एक वृक्ष पर चढ़ गया। अब ज्ञानदेव ने अपनी विद्या का प्रयोग करके शेर में प्राण फूंक दिए। जीवित होते ही शेर ने अपने सामने 3 युवकों को खड़े देखा। उसने झपटकर तीनों युवकों को मार डाला। इस प्रकार वह पेट भरकर अपने रास्ते चला गया। शेर के जाने के बाद बोधिराम पेड़ से उतरा। अपने तीनों मित्रों की अस्थियां देखकर वह सोचा और बुदबुदाया, शास्त्रों की विद्याओं में कुशल होना ही काफी नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान होना भी जरूरी है। विद्या में शक्ति तो बहुत है, परंतु इस शक्ति का बुद्धिमत्ता से प्रयोग करना आवश्यक है, अन्यथा वह शक्ति हमारा ही विनाश कर सकती है। कैसी लगी बच्चों कहानी? बहुत अच्छी है ना? देखा आपने किस तरह से 3 मित्रों ने सिर्फ किताबी ज्ञान का प्रयोग करके अपनी जान गंवा ली। शेर उन्हें खा गया और एक मित्र जिसका नाम बोधिराम था, उसने क्या किया? उसने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और बुद्धिमान बनकर उसने अपनी जान बचा ली। तो बच्चों, किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान होना भी अति आवश्यक है ना? तो कहानी सबको अच्छी लगी होगी। आज का आपका गृह कार्य आपके सामने है, पाठ 2 जिसका नाम है बुद्धिमान कौन। आपको उसके कठिन शब्द व शब्द अर्थों का लिखकर अभ्यास करना है बच्चों।
मैं आपको इस चैप्टर की पिक्चर्स सेंड कर दूंगी, भेज दूंगी। आपको उनमें से कठिन शब्दों को खुद छांट कर लिखना है और शब्दार्थ मैं आपको भेज दूंगी। तो बहुत सुंदरता से आप सभी अपना कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।